Good morning, students. In compulsory English 101, we are just going through the Reddening Tree, which is a short story written by S.R. Harnout. We have already gone through the a part of the story where we come to know that there is a character named Mathru. His wife is one of his daughter is Munni, and other daughter which is who was eldest. She got married, and with his daughter he married the tulsi plant also. It was very expensive. Both the marriages were very expensive, and he spent a lot of money. He made each and everyone in the society very happy. सबको अच्छा सा खाना खिलाया, गिफ्ट्स दिए, and it was a very grand weddings थी दोनों. तो now he has sold, he has mortgaged his property. उसकी जो लैंड है वो mortgage है 2 शादियों की वजह से. एक्चुअल में तो एक शादी होनी थी, बट ही इज सो रिचुअलिस्टिक एंड सुपरस्टिशियस. 2 शादियों की वजह से लैंड को उसने ज़्यादा लैंड को mortgage किया है ना. मुन्नी हिज डॉटर, वो जो उसकी छोटी बेटी है, शी इज़ अकॉर्डिंग टू पुजारी काका शी इज़ ऑफ मैरिजेबल एज. वो बोलना लोग शुरू कर देते हैं. नो ही इज़ थिंकिंग कि अब बेटी की भी शादी करवानी है, और साथ में पुजारी काका क्या बोल रहे हैं, योर पीपल ट्री इज ऑल्सो ग्रोन ओल्ड, सो बेटर यू मैरी बोथ ऑफ देम टुगेदर. इन दोनों की शादियाँ जो है वो इकट्ठी करवा देना, क्योंकि ये दोनों बड़े हो चुके हैं. एंड देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन ऑल्सो, जो हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर तुलसी मुरझा जाती है तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड ऑमेन. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज्म है कि कई काम है विच आर ऑफर टू मथुर बट ही डजंट डू बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट. उसको लगता है कि बीइंग अ ब्राह्मण मुझे वो काम नहीं करने चाहिए. ही डिडंट इम्प्रूव हिमसेल्फ, तो इसलिए क्या है जो रिचुअल्स वाले काम है उसके वो भी कम हो गए हैं. अब उसको जो डेली वेजर है उसको दिहाड़ी लगाने के लिए भी कहीं स्पेस नहीं मिल रहा है. एंड हिज डॉटर शी इज़ बीइंग इंसिस्टेड अपॉन, उसको ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि और ऑफ मैरिजेबल एज. तो लड़की भी थोड़ी परेशान है. और जो मथुरु है, ही रिमेन्स लॉस्ट, ही इज़ इन द 7th हेवन ऑफ हैप्पीनेस व्हेन ही थिंक्स ऑफ द ग्रैंड वेडिंग ऑफ तुलसी प्लांट एंड हिज डॉटर कमली. तो अब क्या है, जो पुजारी काका हैं वो चाहते हैं कि पीपल की प्लांट की शादी और मुन्नी की शादी जो है एक ही मुहूर्त में वो हो जाए. अब वट इज़ द एक्चुअल कंडीशन ऑफ मथुरु ही नोज ओनली. अब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास मॉर्टगेज करने के लिए एक खेत है. अगर वो भी चला जाएगा तो उन लोगों की रोज़ी रोटी कैसे चलेगी. मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि एक्चुअल कंडीशन ऑफ आर्ट्स हम लोगों को ही पता होती है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. पीपल दे कीप ऑन आस्किंग, दे कीप ऑन एडवाइजिंग, दे कीप ऑन सेइंग कि आप ये काम इस तरह से करो, इस तरह करो. लेकिन हमारी पॉकेट में कितना मनी है हमें पता होता है, और चीज़ें हमें ही मैनेज करनी, बिकॉज नन कम्स टू अस कि आप को हम इतना अमाउंट ऑफर कर रहे हैं विच आपने वो रिटर्न नहीं करना. ऐसा कभी भी नहीं होता है. इफ़ यू टेक सम मनी फ्रॉम समवन यू हैव टू रिटर्न दैट अकॉर्डिंगली. लेकिन यहाँ पे क्या है, मथुरु के पास सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड है. उसको अगर वो मॉर्टगेज करता है या बेचता है तो वो और उसकी वाइफ जो है वो, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो अनाज जो है वो ले पाएँ. अपनी खेत में जो वीट या कॉर्न वो ग्रो करते हैं वो लोग उसी को खाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते सामान खरीदने के लिए. सो here he is being suggested again for the wedding of people as well as of his daughter Munni. Mathuru didn't utter a word. उसने एक शब्द भी नहीं कहा. He nodded his assent. उसने सिर हिलाया. He knew both tasks had to be done, but how? दोनों काम ज़रूरी थे, लेकिन कैसे होंगे. ही डिडंट इवन हैव अ ब्रोकन काउरी इन हिज पॉकेट. काउरी होता है जो कौड़ी होती है, जो आपके वेडिंग्स वगैरह में यूज़ करते हो, या फिर खेलने के लिए कौड़ियाँ यूज़ होती है. जैसे कई बार दुपट्टे की जो साइड्स हैंग करती हैं वहाँ पे लगी होती हैं, या ट्रेंडी शर्ट्स आप कुर्ते लोगे उसमें कौड़ी लगी होती है. तो उसके पास बोलते हैं ना, बिल्कुल फूटी कौड़ी भी नहीं थी. येट हाउ कुड ही लेट द विलेजर्स नो ऑफ हिज डिस्ट्रेस. वो लोगों को कैसे बताए कि वो कितना परेशान है, उसके पास तो पैसे ही नहीं है. ही गॉट अप एंड वॉकड अवे. अब उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उठा और वो चला गया. द प्राइड ही हैड फेल्ट ऑन सीइंग तुलसी अ फ्यू मिनट्स अगो वाज ब्रोकन. वो अहंकार जो उसके अंदर आया था, एक बड़ा अच्छा सा फील आया था कि मेरी तुलसी बहुत अच्छी है, वो सारी ख़त्म हो गया फील. हिज लेग्स वर गिविंग वे. उसकी टांगें काँप रही थी. एंड ही एक्चुअली फेल्ट पुजारी काकाज आई फॉलोइंग हिम. उसको लगा पुजारी काका लगातार उसकी तरफ देख रहे थे. ही वॉज अफ्रेड काका में हैव डिवाइंड हिज डिस्परेट सिचुएशन. उसको लग रहा था कि शायद काका को भगवान की दया से उसकी बुरी हालत का पता हो, शायद वो जज कर गए हों कि मेरे पास पैसे नहीं हैं. लॉस्ट इन हिज थॉट्स, अपने थॉट्स में खोया हुआ, मथुरु रीच्ड होम एंड बिफोर ही रियलाइज्ड इट. मथुरु घर पहुंचा, और इससे पहले कि उसे पता चलता वो अपने विचारों में खोया खोया वो घर पहुंच गया. ऑन सीइंग हिम, अब देखना एटीट्यूड टुवर्ड्स वाइफ क्या रहता है, यानी कि फीमेल की जो इवैल्यूएशन है सोसाइटी में वो किस तरह की है. ऑन सीइंग हिम सिटिंग मोरोसली बाय द चूल्हा, चुपचाप आके बड़ा सीरियस सा होके जो है वो चूल्हे के पास बैठ गया ना. व्हाट वुड बी द एटीट्यूड ऑफ हिज वाइफ विल सी. सो व्हाट डिड ही डू. अब उसने बात करी, और जो बात थी वो बनी नहीं. क्यों नहीं बनी,
क्योंकि पुजारी काका उससे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह से जो है चीज़ों को वो मैनेज नहीं कर पा रहा था। रीज़न क्या था? रीज़न था फाइनेंशियल जो थे वो उनके पास फाइनेंशियली देवर वीक। मोरोसली मीन्स अनहैप्पीली, बड़ा सीरियस होके ही सैट बाय द चूल्हा। मुन्नीज मदर आस्ट, उसने मुन्नी की मदर ने पूछा व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो गया? आंट यू वेल, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आई एम ओके ओके यू डू योर वर्क, अरे अपना काम करो मैं ठीक हूँ ना। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ हस्बैंड व्हेन हिज वाइफ आस्क्स हिम। मथुरू रिप्लाइड इरिटेबली, बड़े गुस्से से उसने इरिटेट होकर बोला। मुन्नीज मदर न्यू हर हस्बैंड्स रूटीन, मुन्नी की मदर को उसके हस्बैंड की रूटीन पता थी। शी पुश द बर्निंग वुड फर्दर इनटू द हॉलो ऑफ द चूल्हा, चूल्हे के अंदर उसने जो खाली हिस्सा था वहाँ पे वुड को पुश किया। एंड टच्ड हर फिंगर टू द वाटर हीटिंग अपॉन इट, और बड़े से पॉट में जो पानी रखा था वहाँ उंगलियाँ डाल के उसको टच किया। वाटर इज़ हॉट, फ्रेशन अप एंड ऑफर इंसेंस टू द गॉड्स, शाम का वक्त है तो कहते ही पानी गर्म है, पाँव धो के क्या करना है आपने, धूप जलानी है। इंसेंसेस जो आप धूप जलाते हो या इंसेंस स्टिक होता है अगरबत्ती, तो भगवान को धूप जला दो शाम को। शी मूव द मेटल बेसिन टुवर्ड्स मथुरू, एक बड़ा सा जो पॉट था विट वी कॉल परात टाइप में कुछ बड़ा सा था, वो उसने मेटल का जो है वो मथुरू की तरफ खिसकाया। पोर्ड हॉट वाटर इनटू इट, उसमें हॉट वाटर डाला। मथुरू लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, मथुरू जो है वो वॉल के साथ पीठ लगा के बैठा था रिलैक्स होके। ही प्लेस्ड बोथ हिज फीट इनटू द हॉट वाटर, कोई जवाब नहीं दिया, पानी में पाँव डाल दिया। आफ्टर वॉशिंग, पाँव धोने के बाद ही ऑफर्ड इंसेंस इन प्रेयर एंड रिटर्न टू सिट बाय द चूल्हा। परेशान था, लेकिन वाइफ को कैसे बताना है, उसको ये लगता है कि मैं सारी की सारी परेशानियां मैं खुद ही सुलझा लूँगा। वो इंसेंस जो है वो जला के आया और वापस आके चूल्हे की साइड पे बैठ गया। मुन्नी वो समवेयर आउटसाइड प्लेइंग विद लालीज किड्स, लाली एक गोट है उसके बच्चों के साथ वो खेल रही थी। लाली वॉज देयर गोट, शी जस्ट हैड डिलीवर 2 किड्स। किड्स जो गोट का बच्चा होता है ना, उसके बच्चे को किड्स बोलते हैं, किड बोलते हैं, तो उसके 2 किड्स हुए थे। मुन्नी नाउ हैड 2 कंपेनियंस विद होम टू फ्रॉलिक एंड प्ले। फ्रॉलिक एंड प्ले मीन्स मस्ती करना, कि मुन्नी के पास 2 कंपेनियन थे जिनके साथ वो मस्ती कर सकती थी। मुन्नी इज मदर गेज्ड एट मथुरू, मुन्नी की माँ ने मथुरू की तरफ देखा। बिफोर शी कुड क्वेश्चन हिम अगेन, इससे पहले कि वो कुछ सवाल करती, मथुरू हिमसेल्फ बिगन टू स्पीक, मथुरू ने बोलना शुरू किया। पुजारी काका वो स्पीकिंग ऑफ मुन्नी एंड द पीपल, पुजारी काका मुन्नी और पीपल की बात कर रहे थे। बट ही इज़ राइट, मुन्नी इज़ ओल्ड इनफ टू बी मैरिड, कि पुजारी काका सही है, मुन्नी बड़ी हो चुकी है। प्रपोजल आर ऑल्सो कमिंग फॉर हर फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स, कहते बड़ी जगह से उसके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं। येस्टरडे, पिछले कल, दिनवाज वाइफ हैड ऑल्सो ब्रॉट अ प्रपोजल ऑफ अ बॉय फ्रॉम देयर कम्युनिटी, जो दिनवा की वाइफ है, पुजारी काका की वाइफ है, वो अपनी कम्युनिटी से भी एक प्रपोजल आई थी। दैट्स फाइन फाइन बट द पीपल हैज़ ऑल्सो ग्रोन यंग, पीपल भी तो बड़ा हो गया। इफ़ ही वर टू बी मैरिड फर्स्ट, ही के साथ वर लगा है, इमेजिनरी है, अगर हम ऐसा कर दें तो, अगर हम पीपल की शादी पहले कर लें तो। अब वो मुन्नी की मदर के साथ आइडिया शेयरिंग तो वो कर रहा है, लेकिन वो उसके आइडियाज़ के लिए रिसेप्टिव नहीं है। बीइंग मेल, वो क्या सोचता है कि मेरा जो डिसीजन है वो फाइनल होना चाहिए, तो उसका डिसीजन क्या है, ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि पहले पीपल की शादी कर लेते हैं। लेकिन मदर इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वो डज शी से। मुन्नीज मदर सेम डिसप्लीज्ड विद द आइडिया, मुन्नी की माँ इस आइडिया से खुश नहीं थी। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पहले पूछोगे ना, मुन्नी गेट मैरिड फर्स्ट, मुन्नी की शादी पहले करवाते हैं। इट्स इनफ दैट वी वर एबल टू मैरी द तुलसी टू द गॉड, कहते ये काफ़ी है कि हमने तुलसी की शादी भगवान जी से करवाई, और सारे का सारा जितना हमारा खर्चा था हमने सारा कुछ किया है। हम लोगों की इतनी ही जो फिनेंशियल कंडीशन है वो अलाउ करती है। इवन इफ़ द पीपल रिमेन्स अनवेड इट डजंट मैटर, पीपल की शादी नहीं भी हुई ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वी ऑल्सो हैव टू सी आर रिसोर्सेज, हमें सबसे पहले अपने संसाधन देखने हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं। नॉट दैट वेरी लेडी हु इज़ द मदर ऑफ मुन्नी इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, लेकिन जो हस्बैंड है वो इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि वो रिचुअलिस्टिक है, ठीक है, वो उन चीज़ों में विश्वास रखता है जिनमें हम लोग विश्वास नहीं रखते। उसको लगता है तुलसी प्लांट की शादी की, तुलसी बहुत खुश है, पीपल की भी मुझे शादी करवानी है, अकॉर्डिंगली अच्छे से करवानी है, खूब खर्चा करके करनी है, मुन्नी की शादी भी करवानी है, लेकिन अब रिसोर्सेज तो कम है। अब वो कैसे कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा। If you ask me, get Munni married first. It's enough that we were able to marry the Tulsi to the god. Even if the people remains unmarried, it doesn't matter. We also have to see our resources. People say all kind of things. उसको पता है कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं,
लोग इस तरह बोलते हैं। बट हैज़ एनी वन हेल्प्ड अस इन एनी वे टिल टुडे, लेकिन आज तक कभी किसी ने हमारी मदद की। ऑल द फील्ड्स वर लॉस्ट टू द वेडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द एल्डर गर्ल एंड तुलसी, बड़ी बेटी की शादी में और तुलसी की शादी में हमारे सारे खेत बिक गए। नाउ इवन द वन स्मॉल फील्ड वी हैव लेफ्ट विल हैव टू बी मॉर्टगेज, एक छोटा सा खेत जो बचा है ना, अब उसको गिरवी रखने की बारी है। मथुर डिडंट अप्रिशिएट हिज वाइफ्स एडवाइस, मथुर ने अपनी वाइफ की जो सलाह थी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसकी प्रशंसा नहीं की क्यों? क्योंकि वो वाइफ की सजेशन थी। ही फ्राउंड, बड़े गुस्से में बोला, टॉक सेंस वुमन, ढंग से बात करो, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्क्रिप्चर्स। अब यहाँ पे जो है वो एक व्हाट वी कॉल सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास दिख रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स में देखो कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है, किसी भी रिलीजन का स्क्रिप्चर है कि जस्ट यू वोंट फीड योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को खाना मत खिलाओ, लेकिन जो रिचुअल्स हैं उनको पूरे करो। एवरीवेयर इट इज़ रिटन फर्स्ट वी नीड टू सर्व ह्यूमैनिटी, तो पहले अपना ध्यान रखो, आसपास के लोगों का ध्यान रखो, रिचुअल्स तो उसके बाद ही आएंगे, है ना। तो वॉट ही सेड, वो डू यू नो अबाउट स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होता है धर्म ग्रंथों के बारे में, तुम्हें क्या पता। इज़ देयर एनी वन एल्स इन द विलेज इन द एंटायर एरिया, कि इस गाँव के पूरे एरिया में कोई और है। फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ पीपल बॉर्न इन देयर फील्ड, जिनके खेतों में पीपल ट्री पैदा हुआ है। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको कोट करती हूँ। मैनी टाइम्स आपने देखा होगा आपके घरों की छतों पे या फिर वॉल्स पे जहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी भी रहती है वहाँ पीपल ट्री कई बार खुद ही उग जाते हैं। तो अगर हम इस तरह का एटीट्यूड लेके चलेंगे तो हम लोग तो अपनी लाइफ कभी जी नहीं पाएंगे। वी विल रिमेन एवर कंसर्न्ड विद पीपल ट्री एंड तुलसी प्लांट्स ओनली। लेकिन आई हैव ऑल्सो हर्ड कि तुलसी प्लांट की अगर शादी करनी हो तो इट कॉस्ट एज मच एज वी स्पेंड ऑन द वेडिंग ऑफ अ डॉटर, ठीक है, तो उतना एक्सपेंसिव रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी आर रिसोर्सेज कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं। बट यहाँ पे मथुर का जो मेन कंसर्न है, जो आम आदमी का कंसर्न रहता है, व्हाट इज़ इट, ही वांट्स टू बी प्रेज्ड बाय ऑल। उसको लगता है कि लोग मुझे बस ये कहें कि आपने अपनी जो है वो धार्मिक ड्यूटी को पूरा किया है। लेकिन फर्स्ट फॉरमोस्ट ड्यूटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है हमारी, दैट इज़ टुवर्ड्स आवर फैमिली, तो वो फैमिली के लिए है। लेकिन मथुर के लिए वो सेकेंडरी है, उसको लगता है कि पीपल ट्री की शादी जो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इज़ देयर एनी वन एल्स इन द विलेज इन द एंटायर एरिया फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ पीपल ट्री बॉर्न इन देयर फील्ड बिफोर शी कुड आंसर। अब उससे पहले मदर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मुन्नी अंदर आ गई। मुन्नी केम इनटू द हाउस, शी सेड शी डिडंट स्पीक, शी डिडंट वांट टू स्पीक दिस मैटर इन मुन्नीज प्रेजेंस। जो वाइफ है वो मुन्नी की प्रेजेंस में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती। फिर ऑल दो शी वॉज यंग एंड शी स्टिल अंडरस्टूड एवरीथिंग, वो छोटी थी लेकिन चीज़ों को तो वो समझती थी। नेवर द लेस मथुरूज वाइफ वॉज अपसेट एट हर हस्बैंड्स वर्ड्स। क्लियर है कि मथुर की जो वाइफ है वो अपने पति के व्यवहार से परेशान थी, शब्दों से परेशान थी। इफ़ मुन्नी हैड नॉट कम इन when she did, जब मुन्नी अंदर आई, अगर उस वक्त वो नहीं आती, she would have told him a thing or two more, तो उसने उसको दो चार बातें तो सुनाई देनी थी वाइफ ने। डीप इन थॉट, विचारों में खोए हुए, she put the dough into a परात। डो क्या होता है? आटे में पानी डाल देते हो ना जब आप, अदरवाइज आटा जो है वो फ्लावर है, ठीक है, एंड यू नीड इट विद द हेल्प ऑफ वाटर। गूंथना इज कॉल्ड नीडिंग, तो आप KNEADING, नीडिंग इज कॉल्ड आटा गूंथना। एंड व्हेन इट इज़ नीडेड प्रॉपरली इट बिकम्स डो। उसने डो जो है वो परात में रखा। एंड प्लेस द ग्रिडल, ग्रिल इज योर तवा, ऑन द चूल्हा एंड बिगिन टू रोल द रोटीज, रोटीज जो है वो बनानी शुरू की। मुन्नी सेट डाउन टू द राइट ऑफ बापू टू कुक एंड पफ देम अप। मुन्नी फादर की साइड पे बैठ के क्या कर रही है? उनको फुलाने का, पफ देम अप मीन्स रोटी को फुलाने का, पकाने का काम कर रही है। टू मुन्नीज मदर हर डॉटर केम फर्स्ट, मुन्नी की मदर के लिए उसकी बेटी पहले थी। शी बिलीव दैट द तुलसी एंड द पीपल हैड कम टू हर हाउस नॉट टू ब्रिंग गुड फॉर्चून बट टू मेक देम डिस्टिट्यूट। उसको लगता था कि तुलसी और पीपल उनके घर में उनको फ्लरिश करने, समृद्धि देने नहीं आए हैं, लेकिन उनको डिस्टिट्यूट यानी उनको सड़क पे लाने या उनको जो है वो डिवॉइड ऑफ किसी भी चीज़ से वंचित रखने के लिए आए हैं, ताकि उनके पैसे खर्च होते रहें। इफ़ दे हैड ओनली 2 daughters टू गिव अवे इन मैरिज they would be less in debt and their fields and meadows wouldn't be mortgaged either। कहते अगर उनकी 2 ही बेटियां होती जिनकी उन्होंने शादी करवानी होती तो उनका कर्जा कम होता, उनके खेत नहीं जो है वो मॉर्टगेज नहीं होने थे या खेतों को गिरवी नहीं रखना पड़ना था। बट मॉर्टगेज
किस तरह का मॉर्टगेज है गिरवी रखे हैं, दे वर एक्चुअली सोल्ड। आपने सुना होगा ना कि पुराने टाइम में क्या करते थे, जो अमीर लोग थे, अब भी कई जगह इस तरह के लोग हैं जहाँ एजुकेशन नहीं पहुँची है, वो क्या, वो प्लेन पेपर पे थंब इम्प्रेशन लेंगे और जितना वो चाहेंगे इंटरेस्ट रेट लगाएंगे और साथ में लैंड के पेपर्स वगैरह ले लेते हैं। एंड अल्टीमेटली जैसे कि अगर आप तो ये पेमेंट कर दोगे इट इज़ ऑल फाइन, अगर नहीं करोगे तो हमारी लैंड हो जाएगी। तो इट इज़ व्हाट वी कॉल, इस तरह का जो धोखेबाजी है दैट वाज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी व्हेन दिस चैप्टर वाज बीइंग रिटन। स्टिल अभी कई जगह ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इलीगल है लेकिन ये चल रही हैं। What mortgage they were actually sold for, they would never be able to return the loan, क्योंकि वो कभी उस लोन को, उधारी को वापस नहीं कर पाएंगे। Instead there was more money to be borrowed, अभी तो और पैसे लेने थे। She knew her husband had no other option but to mortgage the one remaining field, उसको पता था उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है कि जो एक खेत बचा है अब उसको उसे मॉर्टगेज करना है। सो टुडे यू विल जस्ट गो थ्रू द कंटेंट्स आई एम जस्ट सेंडिंग यू। सो योर पेज नंबर 59 से हमने शुरू किया था एंड 61 पे हमने इसको क्लोज किया है। लास्ट लाइन, लेट अस गो थ्रू द लास्ट लाइन। मथुरु कैन नॉट स्लीप वेल एट नाइट नाउ, और मथुरु रात को सो नहीं पाता था। इन द मिडल ऑफ द, लेट अस फिनिश दिस पैराग्राफ ऑल्सो। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही वेक्स अप विद अ स्टार्ट, वो एकदम से डर के मारे परेशान होकर उठता है। हिज आइज फॉल ऑन मुन्नी एज शी लाइज स्लीपिंग फर्दर अवे, थोड़ी सी दूरी पे, अब उनका एक कमरे का घर था, वहीं पे वो लोग सोते थे। तो जब मुन्नी थोड़ी सी दूर सोई होती थी, जब वो उसकी तरफ देखता था नो, अब देखो एटीट्यूड चेंज हो गया। इफ़ वी लुक एट अ टीनेजर, इफ़ आवर किड्स आर देयर, वी लुक एट देम, वी जस्ट ट्रीट, दे आर फ्लरिशिंग, यू नो, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर ग्रोइंग। लेकिन अब क्या है, उसको क्या दिख रहा है, उसको दिख रहा है मुन्नी मैरिजेबल एज की होगी है, क्योंकि उसने वो अपना एटीट्यूड उस तरह का बना लिया कि उसने क्या देखा कि मुन्नी बहुत बड़ी हो चुकी है। शी इज़ फास्ट अस्लीप, उसको बहुत गहरी नींद आई है। मथुरु वॉचेस द लाइट ऑफ द लैम्प गैदरिंग ऑन हर फेस, जो लैम्प है रात को, जो वो लैंटर्न जलाते हैं, लैम्प जलाते हैं, पूरी की पूरी रोशनी मुन्नी के फेस पे है। और फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर हैव फॉलन अक्रॉस हर चीक, कुछ बालों के जो स्ट्रैंड्स हैं, कुछ एक बाल उसके चीक्स पे हैं। मथुरु हैज़ नेवर सीन मुन्नी इन दिस लाइट, मथुरु ने इस तरह से मुन्नी को कभी नहीं देखा था। हर इनोसेंस, उसकी जो इनोसेंस है, मासूमियत है, नेसेंट यूथ, उसका जो उसकी जो जवानी है, जितना वो नेसेंट मीन्स इमर्जिंग यूथ, जो उसका वो बड़े होते हुए उसकी जो ग्रोथ है, हर लुक्स वो कितनी सुंदर दिख रही है। दे आर फिट टू बी मैरिड, अब तो वो टाइम आ ही गया जब इसकी शादी करनी है। इट सीम्स टू हिम दैट मुन्नी ग्रोज ओल्डर विद एवरी पासिंग मूवमेंट, अब एटीट्यूड ऐसा हो गया ना, उसको लगा कि रात रात में मुन्नी जो है वो पता नहीं कितनी बड़ी होगी। ही ऐसी वॉचेस हर, जैसे वो उसको देखता है, ही फील्स अ काइंड ऑफ एक इनसाइड हिम, उसके दिल में एक बड़े जोर की दर्द से उठती है। द सफरिंग इज इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स बिग, ह्यूज, लार्ज, जाइंट, बहुत बड़ी समस्या है, तकलीफ बहुत बड़ी है। ओनली वन हु हैज़ डॉटर्स कैन अंडरस्टैंड, अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है, इट इज़ लाइक डॉटर इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ बर्डन, कि वो प्रॉब्लम सिर्फ उसको पता है जिसके डॉटर्स हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, अलग अलग एंगल से स्टोरी को हम स्टडी करेंगे। सो टू टॉप इट ऑल, और सबसे ऊपर, देयर इज़ द एंग्जाइटी अबाउट हिज प्लेस इन द कम्युनिटी, समाज में उसकी कुछ इज्जत भी है, तो ही इज़ वरीड अबाउट दैट, वो एंग्जाइटी है उसके अंदर, बड़ी अजीब से फील हो रही है, परेशान है वो। डॉटर इज़ अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो डॉटर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। उसको ऐसा कभी भी नहीं लगा कि डॉटर जो है वो उसके घर में खुशियाँ देने के लिए आई है। डॉटर इज़ इक्वल टू सन, इक्वल टू द सन, उसको लगता है कि डॉटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नॉर्मल एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स गर्ल होता है। एंड द पीपल इज़ अ रिलीजियस ड्यूटी, डॉटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पीपल जो है एक धार्मिक ड्यूटी है। सेंटिफाइंग राइट, संस्कार है, एक संस्कार है जिसको हमने रिचुअल को परफॉर्म करना है। मथुरु फ्लॉन्डर्स इन डीप वाटर्स बिटवीन द टू, दोनों जिस तरह के विचारों के बीच में वो झूलता रहता है। ही फियर्स ही वुड लूज फेस इन कम्युनिटी, उसको लग रहा था कि मेरे तो इंसल्ट हो जाएगी कम्युनिटी में। इफ़ द डॉटर्स वेडिंग वर नॉट इम्प्रेसिव, अगर डॉटर की शादी अच्छी तरह से नहीं हुई। एंड इफ़ द पीपल रिमेन्ड अनमैरिड, और अगर पीपल ट्री की शादी नहीं हो पाती है। सो इन दिस वेरी स्टोरी, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, वी केम टू नो अबाउट द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स अ ग्रोइंग चाइल्ड, एटीट्यूड ऑफ अ फादर टुवर्ड्स हिज डॉटर, attitude towards a husband towards his wife, and the realistic attitude of a wife, और एंड अ मदर ऑल्सो, जिसको कभी कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द वरीज ऑफ मथुरु, जो कि सारी की सारी बेसलेस हैं, लेकिन जिस तरह की वो सोसाइटी में रह रहा है, जिस तरह की उनकी डिस्कशंस होती हैं, उसको लगता है कि दे आर वेरी रेलिवेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे मस्ट बी कंसिडर्ड। कि पहले पीपल, तुलसी और बड़ी बेटी कमली की शादी की है, अब तुलसी और
मुन्नी की शादी मुझे करनी है और खूब सारा एक्सपेंडिचर करना है, पैसे तो है नहीं, सो ही इज़ लुकिंग worried today. So you'll have to go through page number 59, 60, 61 and half of the pages 62. आपने यहाँ तक आपने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है. So good day.